सो आज हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में, वीज़ा की सारी डिटेल के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है वीज़ा से रिलेटेड, अगर आप लोग नहीं देखा तो जाइए चेक करिए। तो आज हम बात करेंगे कि दुबई में किस तरह के वीज़ा आपको मिलते हैं, मैंने जैसे पहले बताया आपको, और उनको आप कैसे ले सकते हो। कई सारे मेरे को क्वेश्चन आए आए थे कि सर मैं विजिट वीज़ा कैसे ले सकता हूँ, कैसे अप्लाई करना है और क्या-क्या प्रोसीजर है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कि अभी जून से अपडेट हुई है, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और लेट्स सी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, क्या-क्या अपडेट्स आए हैं वीज़ा से रिलेटेड। तो अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो आज हम बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, होप आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। तो आज मैं आपको दोबारा से वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। मतलब अभी जून चल रहा है और जून की ये सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप आना चाहते हैं दुबई, तो किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सा वीज़ा है, क्या-क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी है अगर आप आना चाहते हैं तो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली सिटी जो है वो है दुबई, और यूएई में सबसे ज़्यादा जो विजिट वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं वो भी दुबई में किए जाते हैं। यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारे वीज़ा निकाले हैं लोगों के लिए, जिससे कि आसानी हो उनको आने के लिए, एंट्री करने के लिए यूएई में। तो बहुत तरह के वीज़ा है, उनमें सबसे जो आप बोल सकते हैं कि सबसे पॉपुलर वीज़ा है वो है विजिट वीज़ा, जो कि सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और खासकर दुबई में सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको किस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, विजिट वीज़ा के टाइम पीरियड के बारे में, उसकी वैलिडिटी के बारे में, फीस के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो आ रही है कि विजिट वीज़ा का जो ग्रेस पीरियड था वो स्क्रैप हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो लोग विजिट वीज़ा पे आते थे उनका सपोज़ 1 महीने का विजिट वीज़ा लिया हुआ है, और सपोज़ 1 महीने का वीज़ा जो है उनका एक्सपायर हो चुका है, तो पहले वो फिर भी 10 दिन तक दुबई में रह सकते थे फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस और टैक्सेस। तो पहले वो लोग रह सकते थे, बट अभी दुबई गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने जो 10 दिन का ग्रेस पीरियड था उसको हटा दिया है। और सपोज़ आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो जो आपका लास्ट डेट होगा, जो कि 30वां दिन होगा आपका, वो लास्ट डे होना चाहिए दुबई में। अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, बट उसके बाद आपको अब 50 दिरहम पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के 1000 रुपए के आसपास हो जाता है। तो अगर आप अपने वीज़ा के बाद भी अगर यहाँ दुबई में रहना चाहते हैं तो 50 दिरहम दे के आप रह सकते हैं। दूसरा जो अपडेट निकल के आया है वो ये आया है कि अगर आपने वीज़ा लिया हुआ है तो आपको आउट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री को आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंट्री में ही रह के आप अपने वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। पहले आपको री एंटर करना पड़ता था, कंट्री को पहले आउट करना पड़ता था, उसके बाद दोबारा से अपना वीज़ा रिन्यू करना पड़ता था बाहर जाके। तो अभी वो नहीं है, आप कंट्री में हैं तो आपको कंट्री से ही आप इन आउट कर सकते हो, रहते-रहते आप यहाँ पर अपना जो वीज़ा है रिन्यू कर सकते हो। अगर आप वीज़ा लेने वाले हो तो ध्यान में रखिए कि आपको वीज़ा लेने के बाद 60 डेज़ के अंदर आपको कंट्री को एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने दुबई के लिए वीज़ा लिया है तो आपको दुबई में एंट्री करनी पड़ेगी 60 डेज़ के अंदर, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 60 डेज़ आपके काउंट होंगे, डिपेंड करता है आपके वीज़ा पे, आपने कौन-सा वीज़ा लिया हुआ है। अभी 2 वीज़ा मिलेंगे आपको, एक तो 30 डेज़ का और एक 60 डेज़ का। पहले 90 डेज़ का भी था, जो कि हटा दिया गया है, और अब आपके पास सिर्फ 2 वीज़ा हैं, जो कि 60 डेज़ के लिए मिलेगा या तो 30 डेज़ के लिए मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपने कौन-सा वीज़ा लिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको 60 डेज़ के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ दुबई विज़िट वीज़ा? सो दुबई विज़िट वीज़ा क्या है? विज़िट वीज़ा जो है एक तरह का वीज़ा है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि दुबई में 14 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं। अब वो दोस्तों से मिलने के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के सिलसिले में हो, या तो किसी को शॉपिंग करनी है, घूमना है, तो किसी भी तरह से जो 14 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए विज़िट वीज़ा निकाला हुआ है। अगर आपने विज़िट वीज़ा लिया है सपोज़ 60 डेज़ के लिए, तो आप सेम पीरियड के लिए आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वीज़ा है, मल्टी एंट्री वीज़ा हो गया, बिज़नेस एंट्री वीज़ा हो गया, विज़िट वीज़ा हो गया, या किसी भी तरह के वीज़ा जो कि अपने फ्रेंड रिलेटिव को मिलने के लिए हो या बिज़नेस के सिलसिले में हो, वो आप इज़िली रिन्यू कर सकते हो बिना किसी स्पॉन्सर के या किसी होस्ट के। अगला जो अपडेट है वो है दुबई विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो विज़िट वीज़ा के लिए? आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हो विज़िट वीज़ा के लिए, एक तो ऑनलाइन के थ्रू और एक एजेंट के थ्रू। आप 2 तरह से विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, एक तो ट्रैवल एजेंट के पास जाके आप कर सकते हो, और दूसरा ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको
अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपको देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन देने के बाद आपको पेमेंट का मेथड आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इजीली आपका विजिट वीजा आपके मेल पे आ जाएगा। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं दुबई विजिट वीजा के लिए, आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है या किसी भी ऑफिस में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वीजा के लिए तो आप यूएई से जो भी अथॉरिटी जिसको मिली हुई है, जिस भी ट्रैवल एजेंट को मिली हुई है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एम्बेसी की ऑनलाइन साइट में जाके वहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑफिसेज जो हैं वहां पर अप्रूव्ड हैं दुबई गवर्नमेंट के थ्रू, और वहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दुबई विजिट वीजा स्टेटस। आप किस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हो अपने विजिट वीजा का। आप चेक कर सकते हो स्टेटस और वैलिडिटी अपने दुबई विजिट वीजा की बाय विजिटिंग द जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर अफेयर वेबसाइट, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि GDRFA एप्लीकेशन है, और वहां पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई भी इशू होता है आपके वीजा में तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो एमर सर्विस से, और टोल फ्री नंबर में आप कॉल कर सकते हो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट अगर आप दुबई में रहते हो तभी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आप दुबई से बाहर रहते हो, अगर इंडिया में हो या किसी अदर कंट्री में हो, तो ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके इजीली आप बात कर सकते हैं। GDRFA की वेबसाइट और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो दोनों लिंक मैं नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दुबई विजिट वीजा ग्रेस पीरियड एंड एक्सटेंशन। हर तरह के टूरिस्ट वीजा जो है वो 30 डेज के लिए 6 बार रिन्यू हो सकते हैं। हर तरह के जो टूरिस्ट वीजा है, विजिट वीजा है, वो 30 डेज के लिए 2 बार रिन्यू हो सकते हैं। मतलब टोटल मिला के सपोज आप 1 महीने के लिए आए हैं और अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो 30 डेज के लिए, मतलब 60 डेज के लिए आप या तो कर सकते हैं रिन्यू, या तो 30 डेज के लिए 2 बार आप रिन्यू कर सकते हो। सपोज आप 2 महीने के लिए आए हो, 60 डेज के लिए आए हो, और अगर आप वीजा रिन्यू करना चाहते हैं तो 60 डेज के लिए या 30 डेज के लिए आप 2 बार रिन्यू कर सकते हो। और मैं बता दूं आपका जो चार्जेस होगा रिन्यू करने का वो पड़ेगा आपको 200 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 4000 रुपए तक हो जाता है। 30 डेज के लिए अपना ग्रेस पीरियड कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आपका जो वीजा है वो एक्सपायर ना हो जाए, नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको पर डे के हिसाब से 50 दिरहम पे करना पड़ेगा। हम बात करते हैं जो कि सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, दुबई विजिट वीजा का प्राइस कितना है। सो जितने भी तरह के वीजा हैं जो कि आपको यूएई के लिए या दुबई के लिए मिलते हैं, जिसमें 30 डेज और 60 डेज का टूरिस्ट वीजा इंक्लूड है, उनमें अब 100 दिरहम इंक्रीज हो चुका है चार्जेस। सो पहले जो 200 का मिलता था वो 300 का हो चुका है, जो 300 का मिलता था वो 400 का हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जो वीजा आपको 1 मंथ के लिए पहले 270 दिरहम का मिलता था वो अब 370 दिरहम का हो चुका है, और जो वीजा आपको 3 मंथ के लिए पहले 800 दिरहम का मिलता था अब वो 900 का हो चुका है। बट 3 मंथ का अभी फिनिश हो चुका है, आपको 1 मंथ या 2 मंथ का ही वीजा मिलेगा, उसके बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए यही सारे अपडेट्स हैं जो कि जून तक मिलेंगे आपको दुबई में। तो इसके अलावा जो अपडेट्स आएंगे मैं धीरे धीरे आपको अपने ब्लॉग के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू आपको देता रहूंगा। तो अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर वीजा से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए, और या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो कि है देसी ब्लॉगर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू नेक्स्ट।